हेलो एंड वेलकम टू टैरो कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? आपके पार्टनर इस वक्त अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या बहुत कम बात हो रही है, कॉल मैसेज करने बंद कर दिए उन्होंने, आपकी कॉल मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं, उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जाना चाहते होंगे कि भाई क्या नेक्स्ट एक्शन है, क्या वो बात करेंगे, क्या चीज़ें ठीक होंगी। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनका अगला कदम क्या है इस रिलेशनशिप में। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। तो कलेक्टिव रीडिंग का मतलब है कुछ चीज़ें मैच होंगी, नहीं भी होंगी। तो अगर नहीं हो रही है मैच, जाने दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि रीडिंग सही लग रही है और आपको क्लेम करना चाहिए तो ज़रूर क्लेम कीजिए। क्लेम करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ आपको कॉमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखना है और थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एनर्जीज आपकी कनेक्ट नहीं होंगी और फिर सही रीडिंग आपके लिए नहीं आएगी। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उससे पहले देख लेते हैं कि सिचुएशन अभी क्या है आपके रिलेशनशिप में, क्या इशू आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्या इशू है इस वक्त। क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑफ कोर्स ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, तभी हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। इसका सीधा सा मतलब है अभी तो बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी क्या क्या ब्लॉकेज है, दिक्कतें क्या हैं इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। ओके, हो सकता है, देखो आप दोनों हो सकता है मैरिड हैं ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैरिज में इनकी मदर का इश्यू हो सकता है। आप दोनों शादीशुदा हैं लेकिन इनकी मदर की वजह से इश्यूज आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ऐसी दिक्कतें दिख रही हैं आपको। हमेशा अपना आइडेंटिटी, कहते हैं ना कि आपका कुछ अस्तित्व नहीं रहा इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने घर वालों की ज़्यादा मानते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की ज़्यादा मानते हैं, और आपको दरकिनार किया जाता है। तो ये एक मेन इश्यू आ रहा है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो ये, क्योंकि स्थिति बन सकती है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं। दूसरी स्थिति ये है कि आप दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन इनकी जो मदर की साइड से इश्यूज ये आ रहा है कि वो शादी नहीं आप दोनों की कराना चाहती हैं। ठीक है। तीसरा इश्यू जो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं शादी का ही है, लेकिन ऑफ कोर्स आप दोनों का रिलीजन अलग हो सकता है। आपका रिलीजन अलग है, आपके पर्सन का रिलीजन अलग है, जिस वजह से कहीं ना कहीं शादी में बहुत बड़ा ब्लॉकेज नजर आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं और देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं शादी का। इन्होंने वादा तो किया है शादी का, आप बहाने मार रहे हैं। इन्होंने वादा तो किया था आपसे शादी का। तो मेन जो ब्लॉकेज आ रहा है ना, वो शादी से रिलेटेड आ रहा है कि जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही हैं। या तो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार ये रिस्पॉन्सिबल चीजें तो नहीं कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो नहीं निभा रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने से बच रहे हैं। उन्होंने पहले तो बहुत जोर शोर में आपको बोल दिया कि आपके साथ शादी करेंगे, चीजें ठीक करेंगे, लेकिन जब शादी की बात आ रही है ना तो पीछे हट रहे हैं। अब उनके मन में डर आ रहा है कि सोसाइटी अलग है, हमारा हमारा जो कल्चर है वो अलग है, हाँ हमारा धर्म अलग है। ये सारी चीजें अब उनके दिमाग में आ रही है। मम्मी नहीं मानेंगी, फादर नहीं मानेंगे, ये चीजें उनके दिमाग में आ रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स जरा देख लेते हो। फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की इस वक्त? फीलिंग्स देखो, कहीं ना कहीं ब्लॉक्स दिख रहे हैं इनके। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक है कि पर्सन सुनना ही नहीं चाहता, पर्सन समझना ही नहीं चाहता, पर्सन अपने आप को सही समझ के बैठा है और आपको सुनना बंद कर दिया है, आपको देखना बंद कर दिया, आपके कॉल मैसेज को इग्नोर करा जा रहा है। इसके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है, कंफ्यूज्ड है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, डेफिनेटली यहाँ पर आपका पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, तो आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो। मेन प्रॉब्लम, जो मेन इशू है ना आपके रिलेशनशिप में, वो है कमिटमेंट। आप चाहते हो कमिटमेंट दो, चाहे ऑलरेडी शादीशुदा हो आप दोनों या फिर शादी करना चाह रहे हो, कमिटमेंट नहीं दे रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, वादा करके वादा निभा नहीं रहे हैं। और अब जब आप बात करना चाह रहे हो तो आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, आपको इग्नोर मार रहे हैं,
आपसे कहीं ना कहीं इस पर्सन ने सेपरेशन कर लिया है, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बयान नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। आप बहुत कोशिश कर रहे हो इस पर रिलेशनशिप में, जितना हो सकता है एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हो, जितना हो सकता है आप बात करना चाहते हो, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपको क्लैरिटी चाहिए कि ये पर्सन आखिर क्या चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर से परेशान और मुझे दुखी नजर आ रहे हो। एकदम से मुझे लग रहा है इस पर्सन ने कुछ ना कुछ गलत किया है, एकदम से आपको छोड़ा है और आज भी आप इंतजार ही कर रहे हो, आज भी आप परेशान ही हो रहे हो इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपके लिए ना लड़ नहीं रहे। एक होता है ना, गट्स होते हैं ना किसी इंसान में कि लड़ जाए इस दुनिया से, समाज से, बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और आप कह रहे हो कि अकेली क्या मैं ही थी क्या रिलेशनशिप में। देखो मूव ऑन की एनर्जी से ये पर्सन ने बिल्कुल ना पीठ दिखा दी आपको। जो आए तो बड़े जोश से थे कि यार शादी करेंगे, रिलेशनशिप लंबा चलेगा, लेकिन अचानक पीठ दिखा के भाग गए हैं और आप वहीं के वहीं रह गए हो, स्टक रह गए हो। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप क्लैरिटी करना चाहते हो, आप एक्चुअली चाहते हो चलो क्लोजर भी देना है तो बात करके तो दो, मुझसे बात तो करो ताकि मुझे मालूम तो चले कि भाई तू चाहता क्या है। लेकिन ये बंदा बात ही करने को रेडी नहीं है, ऐसी एनर्जीज है। तो क्या अगला कदम क्या है, बात करेगा नहीं करेगा, भाई देख लेते हैं अगला कदम क्या होगा इस पर्सन का। यूनिवर्स प्लीज बताएं इस पर्सन का अगला कदम क्या है। प्लीज अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले ले, सोचें उनके बारे में ताकि एनर्जीज अच्छे से कनेक्ट कर पाए हम। अगला कदम क्या होगा व्यूअर्स, मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर जिनका वो नाम ले रहे हैं, उनका अगला कदम क्या, कोई कमिटमेंट मिलेगा इनको। स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, हारोफेंट की एनर्जीज है, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर पेज की एनर्जी ज्यादा आ रही है, मुझे कमिटमेंट मिलता हुआ नहीं आ रहा, शादी का ही इश्यू है, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको ये इस पर्सन से शादी चाहिए। क्योंकि देखो ये पर्सन ना अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि इसके अंदर गट्स नहीं है। इसको लगता है बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा, मेरे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी क्या बोलेंगे, मेरे गुरुजी ने मना कर दिया है, मेरे ये फलाना, कुछ ना कुछ ये बहाना मारेगा, मेरा कास्ट अलग है, मेरा ये अलग है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करेगा। पर्सन आ तो रहा है आपकी तरफ, अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो देखो ये आने वाला तो है आपकी तरफ, ये आपकी तरफ आएगा, लेकिन ये और लोगों को भी अप्रोच करेगा। ये आप हमेशा मान के चलिएगा, आप प्रायोरिटी पे नहीं है ये पर्सन, और कंफ्यूजन के साथ आएगा कि चलो बात कर लेते हैं, रिश्ता रख लेते हैं। लेकिन अगर इसकी शादी नहीं हुई है ना तो ये और जगह भी बातचीत चला रहा है, अपनी शादी की बातें कर रहा है ये आपको लेकर, और आपको लेकर अभी मैनिपुलेशन का गेम ये ऑन रखेगा, मैनिपुलेट करेगा आपको। शादी को लेकर आप दोनों के बीच में और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है आपके साथ कांटेक्ट करे, 1-2 हफ्ते आपके साथ बात करे और 1-2 हफ्ते बाद फिर भाग जाए, ऐसी भी एनर्जीज है। लेकिन अगर आप इस पर्सन के साथ शादी चाहते हो, रीयूनाइट होना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो रिलेशनशिप में, अगर शादी वाला एनर्जी नहीं है तो भी अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। आपको इसके माइंड गेम में नहीं फंसना है, आपको मैनिफेस्ट करना है रिलेशनशिप, आपको मैनिफेस्ट करना है मैरिज। और अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है इस पर्सन के अंदर वो गट्स आए कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक्शन ले पाए और आपके लिए आगे बढ़ पाए, क्योंकि अभी तो ये कहीं ना कहीं आपको टालम टोल करने वाला है। मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरा फैमिली ये इशू है, मेरी फैमिली ये आत्महत्या कर लेगा, वो मर जाएगा, मेरे को धमकी मिल रही है, इस तरीके की मतलब आपको ऊट पटांग बातें की जाएंगी और आपका दिल तोड़ा जाएगा। तो नेक्स्ट एक्शन में इनके आपकी तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आप शादी चाहते हो इस पर्सन से तो मैनिफेस्ट करो भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि अपने आप ही चीजें सुधर जाएंगी, नहीं सुधरेंगी, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को, कहते हैं ना कि इस पर्सन का, ये पर्सन कमिटमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है ये ना सोचकर I'm already happily married. I'm happily married with my partner. I'm happily married with my partner. ये एफर्मेशन बोलिए, ठीक है। साथ साथ
विजुलाइज कीजिए कि आप दोनों की शादी हो रही है, भले ही वो नहीं मान रहा है, लेकिन अगर आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, शादी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो चांसेस है कि आप दोनों की शादी हो जाए, इसके पर्सन मान जाए, इसके जो फैमिली वाले हैं वो मान जाए। लेकिन हाल फिलहाल आपकी जो पार्टनर है ना, देखो ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहते, शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन ना ये थोड़े से इस टाइप के पर्सन है कि मैंने अपनी फैमिली में बताया तो मेरे यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मेरे यहाँ ये कलेश हो जाएगा, फिर मुझसे सवाल जवाब होंगे। इसके अंदर ये हिम्मत नहीं है कहने की यार मैं इससे प्यार करता हूँ और मुझे ना इससे शादी करनी है, अभी जो करना है कर लो, मैं इसी से शादी करूंगा, वो वाला गट्स नहीं है इसके अंदर। तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ चांसेस भले ही कम है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो चीजें बेटर होंगी। देखो चल रहा था जो रीडिंग नेक्स्ट सेक्शन का, लेकिन घूमकर कहाँ गया, शादी पर। अब जो कार्ड्स की एनर्जी आई है मैं वही बता रही हूँ। नेक्स्ट सेक्शन में कमिटमेंट मिल सकता है, मैनिफेस्ट करो, कॉल मैसेज आएगा इनका, बात होगी इनकी, लेकिन कमिटमेंट के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।